Assalamu alaikum to everyone. My name is Safiuddin and I am your science teacher. First of all, I would like to extend my warmest wishes to you all on the beginning of the new academic year. I am super excited to tell you all that beginning is something is always amazing and we feel all the same. Here I am talking about the new academic year. New academic session, a next chapter of your life means a lot of challenges. Before going further, let me tell you something very important, that whatever to be taught through online classes to be written down in your computer copies as it is done at school in offline classes. Now it's time to give you some important guidelines how to start and maintain your copy work. Number 1, as usual, write your name on your copy first and then get it plastic covered. Number 2, make a proper and clean index with beautiful handwriting. Number 3, make 5 columns: serial number, date, description, page number, teacher signature. Number 4, draw proper line if required. Number 5, always give the date before the start of every work. Number 6, one finger space to be given after every word. Now I hope so all of you will follow the important instructions which have been given to you all by me. And last but not the least, I wish that the rest of the year 2020 will be the brightest area of your life. Thank you to all my students. बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर से होंगे। ये आपकी साइंस की बुक है, सिंपली साइंस ट्राइजेनेसिस, और मेक श्योर की बुक आपके पास भी हो। हम अपने जो है हमारी जो बुक है उसमें और 7 चैप्टर्स हैं। 7 चैप्टर्स में से 4 चैप्टर्स हम अपने मिड टर्म में पढ़ेंगे, बाकी रिमेनिंग 3 चैप्टर्स हम अपने फाइनल टर्म में पढ़ेंगे। जिसमें हमारा मिड टर्म में फर्स्ट चैप्टर जो है वो है लाइफ एंड लिविंग। वी आर लाइव, हम जिंदा हैं। कैसे पता चलेगा हम जिंदा हैं? क्यों? जो हम काम करते हैं, हम अपने चीज़ें करते हैं, अपना वर्किंग करते हैं, अपना खेलते हैं, वो दूसरे लोगों को बताएंगे कि हम अलाइव हैं। और हर लिविंग थिंग मूव कर सकती है, रन कर सकती है, भाग सकती है, जंप कर सकती हैं। और आपने देखा होगा आप सोते हुए भी हल्के हल्के मूव करते हैं। तो ये सब और इसी तरह से बाकी एनिमल्स मूव करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं एनिमल्स। सब एनिमल्स एक जैसे मूव नहीं करते हैं, लेकिन कुछ दूसरे एनिमल जैसे लैंड पे मूव नहीं करते तो फ्लाई करते हैं, कुछ स्विम करते हैं। ओके, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अच्छा, लाइक ऑन में सारे एनिमल्स के तरह सबको फूड चाहिए होता है, क्योंकि अपनी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, उनकी बॉडी को क्यों तो एनर्जी चाहिए होती है। तो इस तरह से हम फूड जो है लेते हैं। ओके, यू ऑल्सो नीड सम। अच्छा, फूड के साथ साथ हमें वाटर भी बहुत ज़रूरी लेना। अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो हम डाई हो सकते हैं, यू वुड डाई। और ये जो हम लेते हैं टेकिंग फूड वाटर, हम माउथ से लेते हैं, दूसरे एनिमल्स भी इसी तरह से लेते हैं। ग्रोइंग एंड ब्रीथिंग। अच्छा, हम लोग अलाइव है तो हम बढ़ते भी हैं, उम्र में बड़े होते हैं, साइज़ में बड़े होते हैं, ठीक है। तो हम ग्रो हो रहे हैं, ये भी शो कर रहे हैं कि हम अलाइव हैं। और हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम सांस लेते हैं। हम सांस लेते हैं तो जो है हम जिंदा हैं। और ये इनवॉलंटरी वो है कि मतलब ये चीज़ हम रोक नहीं सकते, ये चीज़ हम मुस्तकिल सांस लेते रहते हैं, हमारे इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, हार्ट बीट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे हैं, अब छोटे बच्चे से आप बड़े हुए थे, आप छोटे थे पहले, आप बड़े होते जा रहे हैं, 1 क्लास में आ गए हैं, अब बड़े अडल्ट हो जाते हैं, जैसे आपके पापा हैं, आपकी मामा हैं। इस तरह से जो है जो इस चीज़ बड़े होने के लिए भी हमें फ़ूड की ज़रूरत होती है। फ़ूड कहाँ से आता है? फ़ूड क्यों चाहिए होता है? एनर्जी के लिए। एनर्जी जो है हमें वार्म भी रखती है, हमें बड़ा होने में मदद भी करती है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट लाइन्स में, एयर की हमें बहुत ज़रूरत होती है। हम लोग जो है एयर के बगैर बिना नहीं रह सकते। बाकी एनिमल्स भी एयर लेते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर से एयर नहीं ले रहे होते, वो ले होते हैं वाटर में से। जैसे फिशेस होती हैं, वो अपने गिल्स के ज़रिए जो है वो करती हैं, अपने ऑक्सीजन कंज्यूम करती हैं, अपने एयर यूज़ करती हैं। अच्छा, जो लाइव होते हैं, ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स हो, उनके यंग बेबीज़ भी होते हैं। जैसे आप यंग बेबी हैं, इस तरह से बाकी यंग बेबी, सबके यंग बेबीज़ होते हैं। सिर्फ लिविंग थिंग्स के ही हो सकते हैं, किसी के नहीं हो सकते। कुछ एनिमल्स के बहुत ज़्यादा बेबीज़ होते हैं, कुछ एनिमल्स के खाली एक भी होते हैं। कुछ एनिमल्स एग देते हैं, एग ले करते हैं, और कुछ एनिमल्स जो है डायरेक्ट बेबी को वो बर्थ देते हैं। उनमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। ह्यूमन बींग्स भी डायरेक्ट जो है बेबी को बर्थ देते हैं।
और जो है ये बेबीज़ जो ह्यूमन बीइंग देते हैं बहुत छोटे छोटे टाइनी से होते हैं, आपने देखे होंगे। और जो एग में से निकलते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, आपने देखे होंगे। जैसे आपके पास आपने कभी वो देखे चिक्स जो होते हैं, चिक्स जो बेबी चिकन्स होते हैं, वो जो है वो छोटे छोटे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े होते हैं। ये बताते हैं कि हम ये चीज़ें लाइव हैं, हम जिंदा हैं, और मतलब एनिमल बेबीज़ की तरह। जैसे इंसानों के बेबीज़ होते हैं ऐसे एनिमल्स के बेबीज़ होते हैं। और जो है कुछ बेबीज़ जो होते हैं हॉर्स एंड डॉग्स वगैरह के जो बेबीज़ होते हैं वो बर्थ होते हैं उनके, वो एग में से नहीं निकलते हैं, डायरेक्ट बर्थ होती है उनकी। अच्छा, कुछ बेबीज़ ऐसे भी होते हैं जो पैदा होते हैं, जब बर्थ होती है उनकी, वो बिल्कुल अपने माँ बाप के जैसे नहीं दिखते। जैसे फ्रॉग्स होते हैं, फ्रॉग के जो बेबीज़, जैसे यहाँ पे लिखा है फ्रॉग और बटरफ्लाई के जो बेबीज़ होते हैं बिल्कुल फ्रॉग और बेबी जब पैदा होते हैं फ्रॉग और बटरफ्लाई की तरह होते ही नहीं हैं। वो फिर आहिस्ता 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 अपना पेरेंट्स की तरह दिखना शुरू होते हैं। अच्छा, जैसे आप ये देखें फ्रॉग है, फ्रॉग ऐसा दिखता है, मैं ये जो है फ्रॉग का बेबी है। अब देखें ये फ्रॉग है और ये बेबी है, क्या लग रहा है बिल्कुल सेम नहीं ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं फिर वो, ठीक है। अच्छा, लुकिंग आफ्टर देमसेल्व्स। अच्छा, बेबीज़ जो हैं बहुत छोटे छोटे, जैसे आप हैं छोटे छोटे, आपको जो है आपके पापा मामा आपके लुक आफ्टर करते हैं, आपको देखते हैं। इसी तरह से एनिमल्स के बेबीज़ होते हैं वो भी अपने बच्चों को देखते हैं, मतलब जब तक वो बड़े ही नहीं हो जाते हैं, अडल्ट में नहीं आ जाते, जब तक वो अपने बेबी को देखते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं वो नहीं भी देखते हैं। जैसे फ्रॉग और बटरफ्लाई की बात हो रही है, तो फ्रॉग और बटरफ्लाई जो होते हैं वो अपने बेबीज़ को नहीं देखते, मतलब उन्होंने बेबी हो गए, अब बेबी अपनी खुद स्ट्रगल करके बड़े होंगे, फ्रॉग अपना अलग हो जाते हैं। बटरफ्लाई का भी इसी तरह से होता है। और कई बार ये भी होता है कि ज़्यादा दफ़ा ये भी होता है कि ज़्यादातर डाई भी हो जाता है, मर भी जाते हैं। कोई और एनिमल्स, बिग एनिमल उनको ईट भी कर लेते हैं, खा भी लेते हैं। यह होता है मदर केयर बहुत ज़रूरी। इसी तरह से जो एनिमल जो अपने बेबी को संभाल के अपने साथ रहते हैं, मदर केयर बहुत ज़रूरी होती है। जब तक वो बच्चे बड़े नहीं हो जाते, जब तक अपनी मदर के साथ ही रहते हैं वो। अब जैसे एक आपने भेड़ का बकरा देखा होगा, शीप का बेबी देखा होगा, वो हमेशा अपने मम्मा के साथ ही रहता है जब तक वो बड़ा ना हो जाए, और मम्मा उसका ख्याल रखती है। वरना क्या होगा, कोई जो है जो डेंजरस एनिमल्स होते हैं वो उनको ईट कर लेंगे। इस तरह से एलिफेंट भी होते हैं, वो भी अपने बेबी को बहुत टाइम तक अपने साथ ही रखते हैं, उनको मिल्क फीड कराते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए कि बेबी जब छोटा होता है तो वो खुद से तो कुछ खा नहीं सकता, इसलिए वो मिल्क पे रहता है। वो इस तरह से अपने बेबीज़ को जो है एनिमीज से ही बचा लेते हैं, लायन से, स्नेक से, इन चीज़ों से बचा लेते हैं। वो अपने बेबी को जो है सन से ही बचा के रखते हैं। वो जब तक जो है सन राइजिंग जब तक होती, जब तक अपने बेबीज़ को अपने साथ ही रखते हैं। लेकिन जैसे लिखा हुआ दे शेड द बेबी एलिफेंट फ्रॉम द हॉट सन व्हेन इट इज़ राइजिंग। जब सन जो है निकल रहा होता है, राइज हो रहा होता है, जब वो बेबी को अपने सन से तक बचाते हैं। देखा आपने इस तरह से। तो ये है हमारे एक चैप्टर्स के 2 टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन। अब हम आते हैं अपने कॉपी वर्क की तरफ। कॉपी वर्क किस तरह से करना है आपको मैं बताता हूँ। देन हम आते हैं अपने कॉपी वर्क की तरफ। कॉपी वर्क में सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन आंसर्स एंड रिलेवेंट एक्सरसाइज टू बी डन इन दी क्लास ऑफ कॉपीज। अपने क्लास ऑफ कॉपीज़ में जो भी काम हम बताएंगे वो आप उसमें करेंगे। ओके, सबसे पहले आपने कॉपी ओपन करनी है, फर्स्ट पेज लीव करना है, उसके बाद आपने इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स किस तरह से बनाना है, जैसे बना हुआ है आपके सामने, कॉलम्स बनाने 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम्स बनाने। उसके बाद आपने कॉलम्स में सीरियल नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन, पेज नंबर, टीचर सिग्नेचर की हेडिंग्स लगानी है। फिर जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे भी आप चैप्टर में 1 पढ़ रहे हैं, लाइफ लेंगे, इस तरह से आपने लिख लेना है। बनेगा एक पेज पे। नेक्स्ट पे आपका टाइटल पे बनेगा मिड ईयर एग्जामिनेशन सिलेबस 15 जुलाई टिल 14 नवंबर 2020। इस तरह से हमें चैप्टर 1 लाइफ एंड लिविंग, चैप्टर 2 हेल्थ एंड ग्रोथ, चैप्टर 3 ग्रुपिंग एंड चेंजिंग मटेरियल्स, चैप्टर 4 यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से आपने 3rd पेज पे अपना ये बनाना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, फिर आपने देना है एक चैप्टर की टाइटल पेज बनाना है आपने, चैप्टर 1 लाइफ एंड लिविंग। इस तरह से हम टाइटल पेज बनाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर किस तरह से करना है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ थिंग्स आर देयर। कितने टाइप्स है थिंग्स की। जिस तरह से देख रहे हैं आप, मैंने ब्लू से लिखा हुआ है, आपने ब्लू से लिखना है, आंसर्स ब्लैक से लिखनी है, क्वेश्चन ब्लू से लिखना है, आंसर ब्लैक से लिखना है। ओके, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ थिंग्स आर देयर। कितने टाइप्स थिंग्स की कितनी टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। What are living things? Living things क्या होती हैं। Living things are those which can eat, grow and die. Living things वो होती हैं जो खा सकती हैं, बढ़ सकती हैं और die हो सकती हैं।
व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स? नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स आर दोज थिंग्स विच कैन नॉट ईट, ग्रो एंड डाई, जो खाना नहीं खा सकती, बढ़ नहीं सकती और मर नहीं सकती। ओके, गिव द नेम्स ऑफ 4 काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। 4 काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स के नाम देने हमें। प्लांट्स लिविंग थिंग्स होते हैं, नंबर 2 ह्यूमन बींग्स, हम लोग लिविंग थिंग्स होते हैं, एनिमल्स जो हमने एनिमल्स देखते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं, और बर्ड्स लिविंग थिंग्स होते हैं। गिव द नेम्स ऑफ 4 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। 4 एग्जाम्पल दे नॉन लिविंग थिंग्स की। नंबर 1 कॉपी, कॉपी नॉन लिविंग थिंग होती है। पेंसिल, टेबल एंड कार्ड, ये चीज़ें नॉन लिविंग थिंग होती है। देन आता है हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? राइट द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। डिफरेंस बिटवीन लिखना है लिविंग थिंग्स के दरमियान, नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान। लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के नहीं, इस तरह से कॉलम्स बनाएंगे। लिविंग थिंग्स कैन मूव, ईट फूड, ग्रो, ब्रीथ, ये चीज़ें कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होंगे? नॉन लिविंग थिंग मूव नहीं कर सकते, डू नॉट मूव, डू नॉट ईट फूड, डू नॉट ग्रो, डू नॉट ब्रीथ। ठीक है, इस तरह से आपने अपना काम कर लेना है। काम करने के में आपको अगर कोई मुश्किलात पैदा होती हैं तो मैं ऑनलाइन होऊंगा मंडे टू थर्सडे